हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के 2025 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका क्वालिफाइंग कोर्स होता है, जो कि आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका पेपर कोड है आपका 008। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो कि आपके 2025 में हाल ही में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अम्लीय वर्षा किस रसायन का मिश्रण नहीं रखती है? तो अम्लीय वर्षा यहाँ पर पोटेशियम का मिश्रण नहीं रखती है, जबकि अम्लीय वर्षा में नाइट्रेट भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, खनन क्रियाएं। अम्लीय वर्षा का प्रभाव खनन क्रियाओं में नहीं होता है, जबकि पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी होता है, जैविक विविधता में भी होता है और जलीय पारितंत्र में भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता ओजोन परत की नहीं है? तो यहाँ पर ओजोन परत की विशेषता नहीं है पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बनाए रखना। बाकी यहाँ पर ओजोन परत की सभी विशेषताएं दी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा मानव की किस सोच का परिणाम है? तो यह मानव की तकनीकी यानी टेक्निकल सोच का परिणाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु से होने वाले विनाश से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को बंजर भूमि में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर खादर खादर को बंजर भूमि में शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि पथरीली भूमि भी होती है, रेतीली, मरुस्थली, ये सभी बंजर भूमि होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंजर भूमि को किस पौधे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जेट्रोफा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, जेट्रोफा से किसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है? तो जेट्रोफा से बायो भोजन नहीं बनाया जा सकता है, जबकि बायोगैस, बायोडीजल और बायो ऊर्जा ये सभी इससे बनाई जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने उपभोक्तावाद को बढ़ावा नहीं दिया है? यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, सामाजिक निर्धनता। इसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ाने में किसका योगदान सबसे कम है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, परिवहन उत्पाद। अगला प्रश्न है, वायु निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लेता है? तो यह राष्ट्रीय पार्कों का प्रबंधन का उत्तरदायित्व नहीं लेता है, जबकि वाहनों के प्रदूषण को रोकना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, जीवाश्म ईंधनों का नियोजित प्रयोग करना, ये सभी उत्तरदायित्व होते हैं वायु निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा राज्य वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे कम महत्व रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हरियाणा। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तरदायित्व जल प्रदूषण अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा देश अति उच्च जनसंख्या वृद्धि दर रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जेर। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम जनगणना भारत में किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर 1872 में। नेक्स्ट यहाँ पर, जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जनसंख्या व संसाधनों में संतुलित व्यवस्था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 2011 में साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत रखता है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्र शासित संघ 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर, दिल्ली। अगला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2011 का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर, गाजियाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एड्स दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किनकी जीवन शैली में अंतर बढ़ रहा है? तो अमीर और गरीब की जीवन शैली में अंतर बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा मानव कल्याण पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, संसाधनों पर संपन्न समाज का अधिकार। बाकी यहाँ पर जो है सभी आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एड्स किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी विशेषता मानव अधिकार की विसंगति को नहीं बताती है? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गंदी बस्तियों में नारकीय जीवन बिताना। नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम देश में संक्रमण रोगों के फैलने के खिलाफ चलाया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर प्रतिरक्षा व पोषण संबंधी कार्यक्रम। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कौन सी बीमारी पर्यावरण के प्रदूषण के कारण नहीं होती है। यहाँ पर कुपोषण नहीं होती है, जबकि निमोनिया, मलेरिया और दस्त ये सभी पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा कार्य पर्यावरण के प्रति सही व्यवहार को नहीं बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है विषैली गैसों का उत्सर्जन। अगला प्रश्न यहाँ पर नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य को लाभान्वित नहीं करेगी। तो यह तेलंगाना को लाभान्वित नहीं करेगी, यह केवल 3 राज्यों को लाभान्वित करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर मेधा पाटकर। नेक्स्ट यहाँ पर किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रथमतः दिया। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी एजी टांसले। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा भौतिक पर्यावरण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जीव जंतु पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैविक पर्यावरण में कौन सा अंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है खनिज पदार्थ। नेक्स्ट है कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है। तो यहाँ पर मानव विचार पर्यावरण का घटक नहीं है, जबकि भूमि, वायु और जल ये सभी पर्यावरण के घटक होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा प्रकृति निर्मित भूदृश्य है। यहाँ पर वन भूदृश्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसको चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखते हैं किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पर्यावरण निदेशालय का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विलुप्त होती नदी जल धाराओं के बारे में सचेत किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर मेधा पाटकर। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा कारक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक उत्तरदायी है जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर लाल क्रांति जो होती है वह टमाटर से संबंधित होती है, सुनहरी वह फल से संबंधित होती है, रजत यह अंडा से संबंधित होती है, जबकि यहाँ पर भूरी क्रांति चावल से संबंधित नहीं होती है, यह उर्वरक से संबंधित होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है भूरी चावल। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर यह अगला प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में गलत पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न आपको दिया गया है कौन सा घटक जैवीय घटक में शामिल नहीं है, जबकि यहाँ पर ये सभी जैवीय घटक है। वो प्रश्न में पूछा गया है कि जैवीय घटक कौन सा नहीं है। तो यह आपका एग्जाम में गलत क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कौन सा जीव स्वयंपोषी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शैवाल। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा जीव परपोषी नहीं है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे परपोषी नहीं है, पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र आधारित है। तो यह गतिशीलता पर आधारित है, यानी मोबिलिटी पर यह आधारित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा अपघटक के रूप में परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हरे पेड़ पौधे अपघटक के रूप में परिभाषित नहीं है, जबकि केंचुआ, कवक, जीव जगत के अवशिष्ट इन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र किस नाम द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है रासायनिक चक्र। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो यहाँ पर शेर प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, यह द्वितीयक उपभोक्ता होता है। यह प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाता है, इसलिए यह द्वितीयक उपभोक्ता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा देश व्यापारिक स्तर पर दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फिनलैंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा देश ऊन उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है। तो यहाँ पर ब्राजील नहीं पहचाना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका सभी में ऊन का उत्पादन होता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा ऊर्जा संसाधन संभाव्य संसाधन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ज्वारी है। नेक्स्ट है कौन सी फसल अन्य फसलों से भिन्न है। तो यहाँ पर तिलहन की फसल अन्य फसलों से भिन्न दी गई है। नेक्स्ट है कौन सा विद्युत गृह परमाणु विद्युत गृह नहीं है। तो यहाँ पर सिंगरौली परमाणु विद्युत गृह नहीं है, जबकि यहाँ पर नरोड़ा भी है, तारापुर भी है और काकरापारा भी है, जबकि सिंगरौली नहीं है, यह कोयला से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा देश भूतापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जर्मनी नहीं पहचाना जाता है, जबकि न्यूजीलैंड, आइसलैंड और इटली सभी पहचाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन से शीतोष्ण घास मैदान उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है स्टेपीज, जबकि डाउन्स, वेल्स और पैम्पाज ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा देश मत्स्य संसाधन में धनी नहीं है।
यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फिनलैंड। यह मत्स्य संसाधन में धनी नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी धनी दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संसाधन किस प्रकार का उत्पाद है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है प्रकृति व मानव का सामूहिक उत्पाद। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा जैव विविधता का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर क्षेत्रीय जैव विविधता का प्रकार नहीं है, जबकि प्रजातीय भी है, जातीय भी है और पारिस्थितिकीय भी है। अगला प्रश्न है पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा कारक पादप जगत को सबसे अधिक प्रभावित करता है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है जलवायु। अगला प्रश्न है कान्हा बाघ संरक्षण किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस वन्यजीवी के लिए पहचान नहीं रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर गेंडा, जबकि चीता, तेंदुआ, सांबर ये सभी कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं, जबकि गेंडा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बाघ संरक्षण राजस्थान में स्थापित है? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सरिस्का। इसके बाद नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2002 में लागू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है हॉटस्पॉट की कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता है विरल प्रकार के वनस्पति व जीव जंतु में धनी। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा वृक्ष पूर्वी हिमालय सदाबहार वन में नहीं पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है महोगनी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली हॉटस्पॉट स्थापित है? तो यह दक्षिणी भारत में स्थापित है, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सी गैस हानिकारक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पर जोशीमठ किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्तमान में जोशीमठ किस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है? तो यह भूस्खलन से प्रभावित है। नेक्स्ट टिहरी बांध किन नदियों के मिलन बिंदु के निकट स्थित है? तो यह भागीरथी एवं भिलंगना नदी के निकट बिंदु पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी गैस का अंग नहीं है? यहाँ पर क्लोराइड नहीं है, जबकि क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन ये सभी सीएफसी के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है वनारोपण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक कम हानिकारक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक। नेक्स्ट यहाँ पर मोटर वाहन कौन सी विषैली गैस छोड़ते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मोटर वाहन पेट्रोल से चलते हैं वे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि डीजल द्वारा चलने वाले वाहन जो होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हम सही आंसर देखेंगे वह यहाँ पर देखेंगे अभी सी, बाकी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पेचिस, वायु प्रदूषण के कारण नहीं है, जबकि सिरदर्द, घुटन और चिड़चिड़ापन ये सभी वायु प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। इसके बाद अगला है कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पवन विद्युत गिरे। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण वास्तव में किस प्रकार के विकास की देन है? इसका राइट आंसर यहाँ पर औद्योगिक एवं नगरीय विकास। औद्योगिक एवं नगरीय विकास के कारण ही ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कौन सी विशेषता जल को उसकी पहचान पेय के रूप में नहीं कराती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान। जो स्वच्छ जल होता है वह तापमान पर निर्भर नहीं करता है, आवश्यकता के अनुसार किसी भी तापमान पर स्वच्छ जल जो है वह पिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा धरातलीय जल स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर नलकूप नहीं है, जबकि नदियां, तालाब, झीलें सभी है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है डेसिबल मापने की इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कितनी ध्वनि सही अर्थों में सहनीय होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 60 से 70 डेसिबल। नेक्स्ट यहाँ पर भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए कम महत्व रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर जीव जंतु अपशिष्ट। नेक्स्ट है मिट्टी कौन सा तत्व नहीं रखती है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रेडियोधर्मी धूल, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मिट्टी प्रदूषण के लिए कौन सा वायुजात कारक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कीटनाशक दवाइयाँ, यह वायुजात कारक नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी वायु द्वारा हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? यहाँ पर बाढ़ एवं सूखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सूखा की सबसे अधिक आवृत्ति रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा उद्योग पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सूती वस्त्र। नेक्स्ट है किसने संपोषणीय विकास के समक्ष चुनौती उपस्थित नहीं की है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी पर्यावरण का संतुलित प्रयोग। नेक्स्ट है
वर्ष 2022 के अंत में किस देश को कोविड-19 महामारी ने बुरी तरह प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी चीन को। नेक्स्ट है कौन सा मीथेन गैस का स्रोत नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कृषि अवशेष जलाने के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा संसाधन बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा संभावित संसाधन बन सकता है? यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव ईंधन। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें यहाँ पर वर्षा जल संचयन द्वारा कौन सा लाभ नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ जल क्षेत्र की वृद्धि करना, यह इसका लाभ नहीं है। बाकी यहाँ पर सभी लाभ दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पर्यावरणीय नैतिकता का प्रमुख तात्पर्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का सुसंगत प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ पर लोगों के पुनर्स्थापित होने के लिए कौन सी सुविधा को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए? लोगों को पुनर्स्थापित होने के लिए भूमि सुविधा पुनर्वास हेतु सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब लोग दूसरी जगह पर स्थापित होते हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी जो साधन होता है वह भूमि होती है। यदि भूमि होगी तो वे अच्छे से सेटल हो पाएंगे, नहीं तो उन्हें सेटल होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है गुजरात का नियोजित नगर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है गांधीनगर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी विशेषता पर्यावरण को चुनौती नहीं दे रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षरता में अतिवृद्धि, यह पर्यावरण को चुनौती नहीं दे रही है। जबकि यहाँ पर सभी ऑप्शन चुनौती दे रही है। जबकि यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई, जनसंख्या में भारी वृद्धि और आवासीय मकानों की भारी कमी, ये सभी पर्यावरण को चुनौती दे रहे हैं। तो यह आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी को अपने क्वेश्चन के आंसर अच्छे से मैच कर लेने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। आशा करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।